हेलो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करना है, मतलब किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने का क्या मतलब होगा, उसमें जो एलिमेंट कनेक्टेड है या जो इक्विपमेंट कनेक्टेड है, उस इक्विपमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। उस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में या उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, उस डिवाइस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसी को हम कहेंगे सॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, अगर हमें करंट पता है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो हम पावर कंज्यूम कितना करेगा वो पता कर सकते हैं। और अगर हमें टाइम पता है कि कितने टाइम के लिए हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, उस इक्विपमेंट को, उस एलिमेंट को कितने टाइम के लिए एनर्जी सप्लाई किया है, तो हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम वही बात कर रहे हैं, सॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अगेन वेरी वेलकम टू ऑनलाइन पाठशाला। ओके, यू आर इन फिजिक्स क्लास, माई सेल्फ अनुपम पांचाल। लेट अस स्टार्ट विथ सॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। हम सॉल्व कर रहे हैं सॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, अगर हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करना है तो कुछ बेसिक टूल्स यूज करना पड़ेंगे। ओके, तो वो टूल्स क्या? टूल्स रखना है कि जिस टर्मिनल में करंट ओके, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। द टर्मिनल in which current enter will be positive terminal, while opposite terminal वो क्या होगा? इज नेगेटिव टर्मिनल। ये कॉन्सेप्ट हमें पता चला। ओम्स लॉ का सबसे पहले हम यूज करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ओके, अगर आपको किरचॉफ करंट लॉ को अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर मेरे देखिए, आपको वहाँ पर केसीएल समझ में आ जाएगा। केसीएल का मतलब करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। टोटल एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन is equal to 0, ओके। थर्ड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, इसे भी अच्छे से समझने के लिए
आपको कुछ प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेंगे। व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ? इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ओके, इसे हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ओके, ये KCL KVL दोनों पॉइंट में नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। ओके, तो algebraic addition of voltage drop, or we can say potential difference or voltage difference across each element in a closed path is equal to 0। कितना होगा वो? 0 होगा। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ओके, थर्ड नहीं, फोर्थ कॉन्सेप्ट होगा। जरा ध्यान से समझना, फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या होगा? वो होगा वोल्टेज डिवीजन रूल। ध्यान से समझना है, वोल्टेज डिवीजन रूल मतलब कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड हैं और टोटल पोटेंशियल हमने V अप्लाई किया है। ओके, V अप्लाई किया, तो यहाँ पर V1 और यहाँ पर V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो V1 का वैल्यू होगा टोटल वोल्टेज इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और V2 जो होगा वो होगा V R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यू कैन फाइंड डायरेक्टली द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में है करंट डिवीजन रूल। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज करंट डिवीजन रूल। ओके, फिफ्थ कॉन्सेप्ट है हमारे पास करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या होगा? अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है R1 R2, और करंट I दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में। So you can find directly I1 I2. I1 is opposite resistance R2 into I divided by R1 plus R2, and I2 is opposite resistance R1 into I divided by R1 plus R2. Okay, this concept we have to understand. करंट डिवीजन रूल, अगर आप देखेंगे दोनों का रेशियो देखें I1 बाई I2, सो इट विल बी R2 बाई R1। रेशियो देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ I1 से I1 कैंसिल, R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल होगा, ये रेशियो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन current is inversely proportional to resistance। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहे हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास में सबसे पहले हम करंट डिवीजन रूल कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, देखो, अगर ये सर्किट है कोई,
यहाँ पर इस ब्रांच में 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, मान लेते हैं कि 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड इज 50 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो करंट कितना डिवाइड होगा, I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड I1 I2, फाइंड I1 एंड I2। तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल। I1 इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, तो यहाँ पर टोटल करंट कितना है 10, अपोजिट रेजिस्टेंस I1 के अपोजिट कितना है 50 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 50। ओके, इट इज 50, 30 प्लस 50। तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज़ 500 डिवाइडेड बाय 80 मीन्स 25/4 एम्पियर। सेम एज इट इज़ I2 आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 10 माइनस I1। ओके, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू, यही तो KCL है। यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है, KCL, इनकमिंग करंट 10 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2, KCL यूज़ किया ना। तो I2 का वैल्यू तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 10 माइनस 25/4, सो इट विल बी 15/4 एम्पियर। डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कैसे हम डायरेक्टली करंट फाइंड कर सकते हैं अगर सर्किट में दो पैरेलल रजिस्टर लगे हो तो। टोटल करंट को हमको किस तरीके से डिवाइड करना है, इसी तरीके से। तो ये हमने क्वेश्चन देखा रिलेटेड टू करंट डिवीजन, ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू वोल्टेज डिवीजन। ओके, जैसे हमारे पास में अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है 10 ओम और 30 ओम। ओके, और हमने अप्लाई किया है 50 ओम, टोटल 50 ओम अप्लाई। अब क्वेश्चन है फाइंड V1 एंड फाइंड V2। तो आप V1 डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस 10 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई 10 प्लस 30। सो 10 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है 50 डिवाइडेड बाई 40, सो इट विल बी 50/4, ओके, वोल्ट। और V2 यू कैन फाइंड डायरेक्टली V2 कैसे फाइंड करेंगे, 20 होगा वो, नहीं 30 होगा, 30 इंटू V डिवाइडेड बाई 10 प्लस 30। ओके, ये रेजिस्टेंस इंटू V, तो इंटू टोटल वोल्टेज V, सो 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 80, 40, सो इट विल बी 1500 डिवाइडेड बाई 40, सो 150/4। ओके, अगर हमें चेक करना है हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो। V1 प्लस V2 शुड बी इक्वल टू 50। तो V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू 50/4, V2 का वैल्यू 150/4। ओके, और ये हो जाएगा 200/4 विच इज़ इक्वल टू 50, मतलब कि आंसर सही। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सर्किट को। अब आप KCL KVL कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाउ टू अप्लाई KCL KVL, हाउ टू अप्लाई KCL एंड KVL। ओके, जैसे हमारे पास एक सर्किट है, वैसे तो इस सर्किट को हम डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर देख रहे हैं KCL KVL कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने 100 वोल्ट का बैटरी लगा के रखा है। ओके, और यहाँ पर 20 ओम रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम रेजिस्टेंस है और ये 60 ओम रेजिस्टेंस है। ओके, हमें फाइंड करना है करंट कितना फ्लो हो रहा है इन ईच रेजिस्टेंस। व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find current flow in each resistance।
ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो हम इसको KVL KCL से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने माना कि यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ये हम फिज़िकली समझ सकते हैं कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। ओके, मतलब कि इस ब्रांच में I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है वो है KCL, कि बैटरी इज डिलीवरिंग I1 प्लस I2 करंट विच इज़ डिवाइडिंग इन I1 प्लस I2। ओके, अब हम KCL यूज़ करेंगे। तो KCL के लिए हमें लूप चूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हमने लूप चूज़ किया, फर्स्ट लूप नंबर 1 जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। ओके, ये लूप नंबर 1। बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे किस तरीके से KCL KVL अप्लाई करना, ये लूप नंबर 1, इस डायरेक्शन में हम चलेंगे। ओके, करंट इस टर्मिनल में इंटर हो रहा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पर भी ये वाला टर्मिनल प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पर टर्मिनल प्लस होगा, माइनस होगा। अब हम KVL लगाते हैं, KVL इन ग्रीन लूप। ओके, तो यहाँ पर इस 20, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 20 ओम के अक्रॉस कितना रजिस्टेंस होगा, और हम प्लस टर्मिनल में इंटर हो रहे तो वही साइन ले लेंगे। प्लस 20 इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2। जिस टर्मिनल में इंटर हो रहा है वो साइन लेना है। मतलब कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, हम उसे कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, उसे पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, प्लस टू माइनस जा रहा है, डिक्रीमेंट को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो इट इज़ 30 इंटू I1। यहाँ से इधर आए हम, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो इट इज़ -100 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 20 इंटू I1 प्लस 20 इंटू I2 प्लस 30 इंटू I1 इक्वल टू 100। तो ये I1 प्लस I1 50 हो जाएगा, प्लस 20 I2 विच इज़ इक्वल टू 100। 0 0 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 5I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन में, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसी सर्किट को हम सॉल्व करेंगे दूसरे लूप के लिए, तो उसे हम येलो कलर दे देते हैं। वो दूसरा लूप जो होगा, ज़रा ध्यान से देखो, वो नीचे वाला रेजिस्टेंस कवर करेगा। ओके, ये दूसरा लूप हो गया। फिर हम बात करेंगे तो KVL हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 20 इंटू I1 प्लस I2 एज इट इज़। फिर हम नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू I2, फिर -100 इक्वल टू 0। यहाँ पर 20 और 60, तो 20 I1 तो सेम रहेगा और ये हो जाएगा 80 I2। 20 प्लस 60 80 I2 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर हम इसे 2 से अगर डिवाइड करें, ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करें तो I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 5 हमें मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। ओके, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छे से पढ़ रखा है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे I1 I2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 5I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो 5I1 क्या होगा, 5I1 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 20I2, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, इज इक्वल टू 25। ओके,
आगे सॉल्व करते हैं दोनों। तो यहाँ पर इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इन्हें एड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस माइनस माइनस, दिस विल कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 18i2 और ये हो जाएगा 15। ओके, तो i2 नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे। 15/18 मतलब कि 5/6 एम्पियर। i1 पता चला, अब i2 पता चला। i1 का वैल्यू हमको पता है, i1 प्लस सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 5 था। यहाँ पर i2 का वैल्यू पुट करेंगे तो i1 इक्वल टू 5 माइनस 4i2 है ना, तो 5 माइनस 4 इंटू 5/6। ओके, आगे देखते हैं। तो i1 का वैल्यू हमको पता चला कितना, ये हो जाएगा 30 माइनस 20, 30 माइनस 20/6 मतलब कि 10/6। i1 पता चला, i2 पता चला, i भी निकाल सकते हैं। टोटल करंट i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 मतलब कि 5/6 प्लस 10/6 विच इज़ इक्वल टू 15/6 एम्पियर। ओके, तो हमको सारा करंट पता चल गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था रेजिस्टेंस इन 20 कितना है, ये i 15/6 एम्पियर, सॉरी करंट इन 20 इज 15/6, करंट इन 30 i1 का वैल्यू कितना आया 10/6, करंट इन 60 कितना होगा 15/6, ओ इट इज़ 5/6। ओके, तो हमने सारे करंट फाइंड कर लिए। ओके, सारा करंट फाइंड कर लिया हमने। यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कर लेते हैं, ये i1 का वैल्यू, i2 का वैल्यू और टोटल करंट i का वैल्यू हम फाइंड कर चुके। ओके, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।